गया। और जैसे जैसे दिमाग शांत होता है वैसे वैसे हमारा शरीर भी शांत और खुशहाल रहता है, एनर्जी लेवल बढ़ती है। और इसको बढ़ाने का तरीका क्या है? जब कभी भी हमारे अंदर एंगर बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है, चिड़चिड़ापन होता है, जब हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा और इस तरह की भावनाएं फैलती हैं, उस समय हमारे भीतर या आलस्य पैदा होता है। उस समय हमारे भीतर एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे जो हार्मोन्स होते हैं, जो उत्साह बढ़ाने का काम करते हैं, जीवन में खुशी पैदा करने का काम करते हैं, वो कम मात्रा में सीक्रेट होते हैं। उनका सिक्रेशन कम मात्रा में होने लगता है, कम मात्रा में निकलते हैं, फिर हमारे ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, हमारा मन अशांत हो जाता है और इसका सीधा सीधा असर हमारे रोजमर्रा के कामों में पड़ता है, हमारे जिंदगी में काम पड़ता है, हमारे खुशहाली पर, हमारे स्वास्थ्य पर, एक एक चीजों पर इसका प्रभाव पड़ने लगता है। अब हम आते हैं कि मन की जो ऊर्जा है इसको कैसे शरीर में आने से रोकें। मन की नकारात्मक ऊर्जा है, मन की सकारात्मक ऊर्जा को शरीर में आने दें और नकारात्मक ऊर्जा को कैसे रोकें? रास्ता एक ही है। वो रास्ता क्या है? एक तरफ मन है, एक तरफ शरीर है और बीच में एक ब्रिज का काम करता है हमारी सांसें, हमारी जो वाइटल एनर्जी है। तो मन एक सूक्ष्म शरीर है, इस सूक्ष्म शरीर में उसी तरह की ऊर्जा पैदा होगी जैसी इसको हम खुराक देते हैं, जिस तरह का हम इसे भोजन देते हैं, उसी तरह की एनर्जी पैदा होती है। चाहे आलस्य पैदा हो, चाहे खुशी पैदा हो, तो जाहिर सी बात है कि हम इसको वैसा भोजन न दें जिसकी वजह से यहाँ पर निगेटिव तरह की ऊर्जा पैदा होती है। और अगर पैदा हो गई, दूसरी बात है, अगर पैदा हो गई निगेटिव एनर्जी, तो उसे रोकने का तरीका सीधे कि वो शरीर पर आए नहीं। उसका रास्ता ब्लॉक करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो हमारी सांसों के माध्यम से हमारे शरीर में आता है। हमारी सांसें ही एक ब्रिज का काम करती हैं जिससे उतरकर और वो सूक्ष्म ऊर्जा मन के शरीर से निकली हुई जो ऊर्जा है हमारे बॉडी तक पहुंचती है। बॉडी तक न पहुंचे इसके लिए तुरंत हमें सजग और सचेतन हो जाना है। उस सजगता और सचेतनता की स्थिति में हमें क्या करना है? अपने सांसों को ध्यान देना है, लंबा लेने की प्रक्रिया शुरू कर देनी है। और जैसे ही लंबा श्वास की लंबी और धीमी गति हम करते हैं, आप पाएंगे कि निगेटिव ऊर्जा का प्रभाव हमारे शरीर पर तो आता है, लेकिन क्या होता है? थोड़ा कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और निरंतर लगातार इसके प्रयास से वो ऊर्जा शरीर तक पहुंचती ही नहीं है। इसके लिए सजगता, सचेतनता जरूरी है और अभ्यास जरूरी है। यह 2 मिनट का खेल नहीं है मेरे भाइयों, यह खेल है जीवन के स्टाइल का। आजीवन इसे अपनाकर और हम अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं। दिमाग जब शांत रहेगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो दिमाग भी शांत रहेगा और हमारी वाइटल एनर्जी भी बढ़िया काम करेगी, हमारा ऑरा भी बनेगा। ऑरा का मतलब जिसे हम आभा मंडल कहते हैं, हर व्यक्ति का अपना आभा मंडल होता है। तो इस सांस की गति को जितना हम लय में लाएंगे, रिदम में लाएंगे, क्योंकि आधुनिक युग के दबाव की वजह से, चाहे जो वजह है, अगर हमने अपने उस रिदम को खो दिया है, हमने अगर उस सांस की लय को खो दिया है, तो हमारे भीतर जो नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, नकारात्मक ऊर्जा भी पैदा होती है और उसे कंट्रोलिंग करने का पावर भी हम खो देते हैं। मूड अच्छा है तो हमारे शरीर को अच्छा फूड मिलता है, एनर्जी का फूड मिलता है। और जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी रहती है तो ये जितने नेगेटिविटी के जो वायरस होते हैं वो जलकर खाक हो जाते हैं। लेकिन ठीक इसके उल्टा भी होता है, हमारे अंदर नेगेटिविटी के वायरस पैदा होते हैं, वैसे ही हमारे अंदर के जो पॉजिटिविटी है उसके वायरस नष्ट होने लगते हैं। दोनों बातें हैं और दोनों के बीच में एक रिदम है हमारे जीवन का। ये लाइफ स्टाइल होना चाहिए, जीवन भर की प्रक्रिया है। याद रखना, 2 दिन की प्रक्रिया नहीं है। जिस प्रक्रिया से होकर हम गुजरते हैं और हमारा पूरा जीवन खुशहाली से भर जाता है, उसे हम अपने लाइफ का स्टाइल क्यों न बना लें।